पाकुड़ जिले में एक प्रधानाध्यापक की मनमानी सामने आई है। हिरणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर ने स्कूल के खेल मैदान में उड़द की फसल बो दी है, जिस कारण बच्चे स्कूल से दूर जाकर खेलने को मजबूर हैं। अभिभावकों ने ऐतराज जताया तो हेडमास्टर ने सफाई दी। हेडमास्टर का कहना है कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए खेल के मैदान को खेत बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। स्कूल का ये मैदान बच्चों के खेलने के लिए था, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने यहाँ उड़द की खेती शुरू कर दी। चारों तरफ उड़द के झाड़ूनुमा पौधे लगे हुए हैं, जिसके कारण बच्चों को खेलने के लिए स्कूल के बाहर दूसरे मैदान में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों के अभिभावक सहित ग्रामीणों ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। वाकया पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर का है। फील्ड है किस लिए दिया बच्चा को खेलने के लिए? ये खेलने की जगह में देखिए पूरा कलाई चाष करके रखा है, तो हमारा बच्चा कहाँ खेलेगा? ये प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे समाज? স্কুল ছেলে পড়ালেখা করে খেলে জিনিসে আজকে এই জিনিসটাকে চাষ করেছে। এই জন্য আমার সবথেকে বড় দুঃখ যে ছেলেপুলা কোথায় খেলবে? রোডে, হ্যাঁ রাস্তায় খেলবে ছেলেপুলে? কোনো কিছু হয়ে যাবে, বাবা মা খরচা করবে, मास्टर खर्चा करबे। ग्रामीणों को गोलबंद देखकर प्रधानाध्यापक के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि भूमि और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने स्कूल में ही खेती करने का फैसला किया। उपज की आमदनी से स्कूल में ही विकास कार्य किए जाएंगे। अपने ये पेड़ पौधा की सुरक्षा और मवेशी नहीं घुसे, पूरा वातावरण साफ सुथरा रहे, इसके लिए लगाए। कलाई को नष्ट कर दिया जाएगा, या जो उससे यदि कुछ उसमें आमदनी होता है तो उसका फिर बाउंड्री या घेराबंदी करने में ही खर्च किया जाए। प्रधानाध्यापक पर मनमानी का आरोप नया नहीं है। ग्रामीणों की माने तो प्रधानाध्यापक चुपचाप तरीके से स्कूल प्रबंधन समिति का गठन कर लेते हैं। बिना ग्रामीणों को सूचना दिए समिति की बैठक भी हो जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल मैदान की घेराबंदी के दौरान कई ग्रामीणों के खेतों का रास्ता बंद हो गया, लेकिन लोगों की हर बात को अनसुना कर दिया गया। समस्या यही है कि यहाँ पे स्कूल के पीछे मेरा जमीन है और सामने का जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, और जो कि पूरा बाउंड्री करके रखा हुआ है, जिसके कारण ये बाउंड्री की वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा खेती भी नहीं हो पाया, पूरा जमीन बंजर पड़ा हुआ है। बस मुझे यही चाहिए कि मुझे आने जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जब बाउंड्री हो रही थी उसी टाइम मैं ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उस टाइम भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। किसी का नहीं पता है, गोपालपुर का आदमी अगर किसी का और कहीं गांव आसपास का है, कोई किसी का पता नहीं है। अध्यक्ष चुनाव अपना मन से किया है। कितना दिन पहले अध्यक्ष का चुनाव हुआ? कत दिन होगा नहीं पर बोलते हम लोग को कोई याद ही नहीं है कब किया है नहीं किया है। जिन शिक्षकों पर स्कूल की पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी है, वही शिक्षक अगर मनमानी पर आमादा हो जाए तो पूरी व्यवस्था की अवस्था ऐसी ही होगी। खेल के मैदान में फसल बो दिए जाएंगे, घर बैठे स्कूल प्रबंधन समिति बना दी जाएगी, ग्रामीणों के विरोध को भी दरकिनार कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में बीईओ रफीक आलम ने जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना है कि कार्रवाई का भरोसा कितना कारगर होता है। पाकुड़ से टीवी 45 के लिए सुबोध यदुवंशी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुबल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। सुबल, देखिए एक प्रधानाध्यापक की मनमानी सामने आई है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर ने स्कूल के खेल मैदान में उड़द की फसल उगा दी है, और जब अभिभावक उनसे जानकारी मांगने जाते हैं तो अभिभावक को ये समझाने पे वो बोलते हैं कि वो पर्यावरण संरक्षण पर बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस शिक्षक की मनमानी देखा जाए तो चरम पर है। इस शिक्षक से जब हमने बात की है तो पूछे इनसे कि जबकि यहाँ पे मैदान है, आपने उगाई कर दिए हैं, खेती कर रहे हैं अपने तरफ से, तो बोलता नहीं हमने हम लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो जहाँ पर तो आप फसल भी लगा दिए तो वहाँ पे बच्चा खेलेंगे खेती, तो बोलता दूसरा फील्ड में जाके खेलेंगे। तो दूसरा फील्ड में जाएंगे तो सामने रोड है और परिजन डरता कि यदि सड़क से गुजरेगा तो एनी टाइम आगमन गाड़ी का रहता है, तो कहीं कोई भी दुर्घटना घटने का बात रहता है, तो इसीलिए बोलने जाता है। तो वो जो ग्रामीण का है, ग्रामीण को बात को दरकिनार कर देते हैं। जब हमने उससे सवाल पूछे कि आप यहाँ पे खेती लगाए हैं, क्या शिक्षक विभाग को आप कोई जानकारी दी है? बोलता है नहीं, जो मन में आता है वो हम कर लेते हैं। तो हम जब सवाल किए तो हम पर ही बमक गए, कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हमको जो करना है हम करते हैं। जबकि यहाँ से ग्रामीणों ने हमको बताया कि जो स्कूल में सहयोग का और कुछ भी अध्यक्ष चुना जाए तो किसी को जानकारी नहीं देता और मन मुताबिक अपना चुनाव कर देता है, और किसी को अध्यक्ष, किसी को संयोजक, किसी को जिसको जो चुना है वो अपना मनमानी कर लेते हैं, और मिड डे मील में भी भारी घोटाला करते हैं। जी अंकिता।
जी सुबल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपना नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि एक प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जो मनमानी पर आमदा है और इस कारण बच्चों को दूर जाकर खेलना पड़ता है। जो मैदान बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया उसी में वो फसल बो देते हैं और हेडमास्टर का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए खेल के मैदान को खेत बना दिया। भाई ये कैसा पर्यावरण संरक्षण है, ये तो हेडमास्टर ही बताएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अभिभावकों का भी गुस्सा अब चरम पर है, तो उनकी शिकायत पर हेडमास्टर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आगे हम